अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल अनाजी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। यूट्यूब पर इसकी क्या अहमियत है, यूट्यूब पे जो भी आप वीडियोस अपनी डालते हैं तो उसमें SEO की क्या अहमियत होती है, किस तरह से वीडियो रैंक करती है, किस तरह से वीडियो हमारी जो है वो टॉप 10 के अंदर शामिल होती है। तो ये तमाम चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन ये आप इसको अगर मुकम्मल देख लेंगे आप इस वीडियो को तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी और आप ये जान पाओगे कि किस तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो को रैंक किया जाता है, टॉप 10 के अंदर लेकर आया जाता है और टॉप 1 पर फर्स्ट पे आप किस तरह अपनी वीडियो को लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे SEO की कि SEO है क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें 4 चीजें हमारी शामिल होती हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। जब हम बात करते हैं कि जी वीडियो हमारी जो है वो SEO फ्रेंडली होनी चाहिए तो इससे क्या मुराद होती है। इससे देखिए 4 चीजें इसमें शामिल होती हैं। सबसे पहला आपका जो टाइटल है, वीडियो का टाइटल। आपका वीडियो का टाइटल क्या है, आपकी वीडियो किस मौजू पर है। देखें यूट्यूब एक सर्च इंजन है, एक मशीन है, ठीक है। अब इस मशीन को हमें ये बताना है कि हम ये जो वीडियो हम जो डाल रहे हैं ये हमारी वीडियो किस मौजू के ऊपर है। इसके अंदर हमने सबसे पहले फिर क्या चीज लिखनी है, उसका टाइटल लिखना है। टाइटल लिखकर उसको बताना है यूट्यूब को कि जी हमारी ये वीडियो इस मौजू पर है। मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने मेरी वीडियो, ये नई वीडियो है, ये जो मैंने डाली है यूट्यूब अपडेट, ये 10 घंटे पहले की वीडियो। इसको मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू आपको मैं थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि ये होता क्या है। तो मैं अपनी वीडियो के अंदर जाता हूँ, वीडियो प्रोफाइल में। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें क्या मैंने यानी SEO फ्रेंडली क्या रखा है। SEO फ्रेंडली जो मैं बता रहा हूँ आपको तो उससे क्या मुराद है वो यहाँ पे हमने बताने की जरूरत है। हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टाइटल, जो हमने बात करी है अपने टाइटल की कि टाइटल SEO फ्रेंडली होना चाहिए। SEO फ्रेंडली से मुराद क्या होता है कि आपकी वीडियो में क्या चीज, क्या मौजू है, आपकी वीडियो किस मौजू से मुताल्लिक है, वो आप पूरा मुकम्मल तौर पर इसको लिखें यहाँ पे जी यूट्यूब न्यू अपडेट्स इन उर्दू, लेकिन यूट्यूब की नई अपडेट्स हैं, उर्दू में है, ठीक है जी। क्या चीज है आगे हमने ये इसके अंदर क्लियर किया। यूट्यूब नॉन स्किपेबल एड क्या है, अब ये पूरा हमारा एक टाइटल हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज इसके अंदर शामिल होती है वो हमारी चीज है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखा है, तो डिस्क्रिप्शन जितना मुख्तसर और जामे होगा इतना ही बेहतरीन है। यूट्यूब अब बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन के ऊपर वो नहीं जाता, बहुत ही मुख्तसर सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और उसके अंदर मुकम्मल होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो हमने इसी तरीके से अपनी वीडियो के अंदर ये लिखा है, सलाम दोस्तों, यूट्यूब न्यू अपडेट इन उर्दू, यूट्यूब नॉन स्किपेबल एड। इस वीडियो में हमने आपसे यूट्यूब के मुतालिक नए अपडेट्स के मुतालिक बात की है। ये तमाम चीजें हमने लिखी है मुख्तसर 2-3-4 लाइनों के अंदर। जो चीज आपके टाइटल में है, जो अल्फाज आप टाइटल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो वो आपने डिस्क्रिप्शन में लाजमी इस्तेमाल करना है। अब ये देखें आपने जो हमने ये टाइटल में इस्तेमाल किया वही लफ्ज हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद अब तीसरी चीज आ जाती है वो है टैग। यहाँ से ये टैग आपको नजर आ रहे हैं, तो टैग भी हमने उसी के हवाले से यूज किए हैं। यूट्यूब न्यू अपडेट, यूट्यूब चैनल अपडेट, यूट्यूब न्यू अपडेट, ये तमाम चीजें ये क्या है, ये कीवर्ड कहलाती हैं। कीवर्ड से क्या मुराद है, जैसे आप नाम से थोड़ा समझने की कोशिश करें इसकी। कीवर्ड यानी कि की कहते हैं
चाबी को वर्ड अल्फाज, यानी कि वो अल्फाज जो कि चाबी की सूरत इख्तियार करते हैं आपके कंटेंट में आने के लिए व्यूअर्स को। जो भी व्यूअर्स सर्च करता है, जो भी टाइटल सर्च करता है, तो वो यूट्यूब उसको अपने कीवर्ड के जरिए शामिल करता है, उसको उसी रिजल्ट को वो सामने लेकर आता है। अब मिसाल के तौर पर हमने ये देखें, ये कीवर्ड यूज किया था यूट्यूब अपडेट। देखिए अब ये हमारी वीडियो चौथे नंबर पर, ये देखें न्यू वीडियो, अभी सिर्फ 7 व्यूज हैं इसकी 10 घंटे पहले की, और ये चौथे नंबर पर आ रही है हमारी ये वीडियो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हमने प्रॉपर तरीके से टाइटल, इसका डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं। ये 3 चीज हो गई। चौथी चीज क्या है? अब आपकी टॉप यूट्यूब के ऊपर टॉप में लाने के लिए चौथी चीज है आपकी थंबनेल। आपकी वीडियो का थंबनेल क्या है? ये चौथी चीज, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। देखें यूट्यूब की आपकी वीडियो सर्च इंजन में आ गई है, टॉप में आ गई है। अब किस तरीके से इसको ऐसा थंबनेल बनाया जाए कि लोग इसके ऊपर क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं, इसको देखने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर इस वीडियो में ऐसी क्या चीज है। तो थंबनेल हमेशा ऐसा बनाया जाता है जिससे आपकी कंटेंट का भी वाज़ेह हो कि आपके कंटेंट में क्या चीज है। उसमें यह कि लोग उसको फौरी तौर पर क्लिक करने के लिए बिल्कुल उसके ऊपर तैयार हो जाए, फौरी तौर पर उसके ऊपर क्लिक करें। ये 4 चीजें ये SEO में शामिल होती हैं। 4 चीजें ये मैटर करती हैं कि आपकी ये जो वीडियो है किस तरह रैंक करेगी। ये चारों चीजें इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, कुछ फिर इस तरीके से भी होता है कि व्यूज के ऊपर भी आता है। अब व्यूज अगर आपके कम है, जैसे अभी हमारे ये 7 व्यूज है, सिर्फ बहुत कम है ये 7 व्यूज, ये हमारी जो रैंक है ये इतने व्यूज के ऊपर नहीं रह सकती। उसकी वजह ये कि YouTube रैंक उसी वीडियोस को करता है जिसको लोग ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। जितने ज्यादा व्यूज होंगे इतना YouTube उसको रैंक करेगा। 7 व्यूज बहुत ही कम व्यूज होते हैं, लेकिन सिर्फ 7 व्यूज के अंदर टॉप में रहना पॉसिबल नहीं है। ये उसके लिए ये जरूरी है कि लोग आपकी वीडियो को देखें भी, ठीक है। YouTube जब ये देखता है कि जी YouTube ने आपकी वीडियो को फौरी तौर पर आपने अच्छा मेटा डेटा इस्तेमाल किया, SEO फ्रेंडली बनाया, आपने पूरा डेटा आपने YouTube पे अपनी वीडियो डाल दी, ठीक है। अब फौरी तो YouTube ये देखता है कि जी अब ये जो वीडियो हमने इसको बिल्कुल हाई रैंक पे ले गए, अब इसको कोई देखता भी है या नहीं देखता। अब नहीं देख रहा कोई, अगर कोई देखता है उस वीडियो को, देखना शुरू कर देते हैं, व्यूज आने शुरू हो जाते हैं, तो YouTube उसकी रैंक को बढ़ाएगा। लेकिन अगर व्यूज नहीं आते तो YouTube उसकी रैंक को खत्म कर देगा, उसको टॉप में से हटा देगा। हाँ, अगर वही व्यूज, अगर उसी वीडियोस के ऊपर दोबारा व्यूज आना शुरू होते हैं तो फिर YouTube उसको रैंक करना शुरू करता है। YouTube ये चीजें तो देखता है YouTube। ये तो हमने एक पूरा YouTube का अपना एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया, जी हमारी ये वीडियो है, हमारा ये टाइटल है, हमारा ये डिस्क्रिप्शन है, हमारा ये कीवर्ड है और ये हमारा थंबनेल है, ये हमने बना के YouTube के सामने पेश कर दिया। अब YouTube ये देखता है कि जनाब ये तो तमाम चीजें इसने बहुत अच्छे तरीके से हमें हमारे सामने पेश कर दी हैं। अब YouTube ये देखता है कि इसका YouTube का जो सिस्टम है वो ये देखता है कि ये जो भी चीज इसने सेट करके हमारे सामने रख दी है, हमें बता दिया कि ये चीज है और हमारे सिस्टम के मुताबिक भी ये तमाम चीजें पूरी रिक्वायरमेंट पे उतर रही हैं। अब YouTube पे ये चीज आ गई, YouTube ने उसको ऊपर कर दिया। अब YouTube ये भी देखता है कि जी इस वीडियो के ऊपर व्यूज भी आ रहे हैं, लोग इसको देख भी रहे हैं, तो इसका कितना वॉच टाइम आ रहा है, कितनी देर तक इसको देख रहे हैं। जितनी देर तक YouTube, जितनी देर तक आपकी वॉच टाइम आएगा, जितना अच्छा आपका वॉच टाइम आएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखेंगे, YouTube उसी तरीके से आपकी वीडियो को रैंक करना शुरू कर देगा कि जनाब ये तमाम चीजें इसने बिल्कुल परफेक्ट हैं, ये जो टाइटल इसने दिया है, डिस्क्रिप्शन जो दिया है, इसने मेटा टैग जो इस्तेमाल किया है बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है, लोग इसी चीज को देखना चाह रहे हैं, इसी चीज को लोग पसंद कर रहे हैं और ये
ये तमाम चीजें जो उसने दी हैं ये वीडियो इसी के मुताबिक ही है। यदि लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फिर इसी तरह से यूट्यूब का सिस्टम जो है वो हमारी वीडियो को मजीद रैंक करना शुरू कर देता है। फिर आपकी वीडियो टॉप फाइव में भी आ जाएगी, फिर टॉप 3 में भी आ जाएगी, फिर टॉप 1 पर भी आ जाएगी। तो ये तमाम चीजें ये मैटर करती हैं आपके ये जो सिस्टम है ये यूट्यूब का पूरा एक सिस्टम है जिसे यूट्यूब का एल्गोरिथम कहते हैं। ये पूरा एक मैथ है एक यूट्यूब की। यूट्यूब ये तमाम चीजें देखता है, ये कहलाता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यकीनी तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अपनी वीडियो को किस तरीके से रैंक करना है, किस तरह से मेटा डेटा इस्तेमाल करना है। यानी कि मेटा डेटा से क्या मुराद है, आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, ये 3 चीजें। चौथी चीज थंबनेल, आपने किस तरीके से यूज करनी है, उसी हिसाब से फिर आपकी वीडियो जो है वो रैंक करना शुरू करेगी। एक चीज यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका चैनल नया है, अभी जैसे हमारा ये चैनल नया है, तकरीबन हमारा अभी इस चैनल को हमारे डेढ़ महीना हुआ है हमारे इस चैनल को स्टार्ट किए हुए। तो देखें यूट्यूब इतनी जल्दी भी रैंक नहीं करता वीडियोस को, चैनल को इतनी जल्दी भी रैंक नहीं करता। उसकी भी वजह ये होती है कि अभी आपका चैनल नया है। यूट्यूब उन लोगों को ज्यादा तरजीह देता है जिनके ऑलरेडी चैनल चल रहे हैं, वो जो पहले से उनका एक ब्रांड बन चुका है। यूट्यूब ज्यादा पहले उन लोगों के मैटर को तरजीह देता है, उन लोगों को ज्यादा तरजीह देता है क्योंकि लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया, उनके बहुत सारे व्यूज हैं। जैसे ही वो वीडियो डालना शुरू करते हैं फौरन उसके ऊपर व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह यूट्यूब उनको रैंक करना शुरू कर देता है। तो अभी हमारे जो न्यू चैनल होता है, जैसे हमारा चैनल है, यहाँ बताने का मकसद सिर्फ आपको ये समझाने का मकसद ये है जो नए यूट्यूबर हैं उनके लिए ये बहुत ही अहम बात है कि वो इस चीज को लाजमी समझ लें कि देखें आपको फौरी तौर पर रिजल्ट आना शुरू नहीं हो जाएगा। आप ये समझेंगे कि जी आपका 1-2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम से कम आपको 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, जब आपके व्यूज और सब्सक्राइबर और ये तमाम चीजें आपकी वॉच टाइम आना शुरू होगा। तो हम तो यही कहेंगे आपको कि बिल्कुल घबराएं नहीं और अपने आप को मोटिवेट रखें कि जी मैंने ये करना है। ठीक है, जो आपका पैशन है, जिसमें आप ये समझते हैं कि यार इस चीज में मुझे जो महारत है, इस काम में मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इस चीज के मुतालिक मुझे तमाम मालूमात है, आप उसके ऊपर उस वीडियोस के ऊपर वर्किंग करें जिसका आपका पैशन है। आप उसको उस मौजू पे वीडियो बनाएं, उसको डालें और हिम्मत नहीं हारनी, आपने लगे रहना है। कामयाब वही लोग होते हैं जो वक्त के साथ साथ अपने आप कुछ सीखते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। ठीक है, हम भी हमारे सामने ये हमारी मिसाल है कि हमने आपके सामने अपने चैनल को पूरा आपके सामने रखा है कि हमारे चैनल के साथ क्या मामला हो रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। हमारे और भी दूसरे यूट्यूब चैनल है, हम ये तमाम मराइल से गुजर कर इस पोजीशन में आए कि अब हम आपको ये तमाम चीजें गाइड कर रहे हैं। तो इस चीज को मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझेंगे कि SEO क्या है, किस तरीके से वो काम करता है और कितने अरसे बाद यानी कि आपका चैनल जो है ग्रो करना शुरू करेगा और आपको एक रिजल्ट मिलना शुरू होगा। देखें, वीडियो आप लाजमी डालें, हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो लाजमी डालें। जितनी ज्यादा वीडियोज होंगी इतनी ज्यादा यूट्यूब भी इसको भी ये मालूम होगा यूट्यूब को कि जी आप वर्किंग कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप मुस्तकिल काम कर रहे हैं, आप वीडियोस डाल रहे हैं। तो ये भी एक वजह होती है कि यूट्यूब फिर आपकी वीडियोस को रैंक करना शुरू करेगा कि जनाब ये बंदा काम कर रहा है, रेगुलर काम कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है, हर महीने की इसकी 20-25 वीडियोस होती हैं। कोशिश करें कि कम से कम 15-20 वीडियोस डालें हर महीने की,
ताकि उसके बाद फिर यूट्यूब को भी ये मालूम होगा कि जी जनाब आप वर्किंग कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और आपकी वीडियोस आ रही हैं, मुस्तकिल आ रही हैं, तो फिर यूट्यूब आपकी वीडियोस को रैंक करना शुरू करेगा। लेकिन शुरू में हर यूट्यूबर एक यूट्यूब के इब्तदाई मराइल से गुजरता है, उसके अंदर वो स्किल नहीं होती, बाज़ों का बोलने की वो स्किल नहीं होती, वो अच्छा बोल नहीं सकता, या उसने जो वीडियोस जो बनाई हुई होती हैं वो उसमें एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। ये तमाम चीजें ये हर यूट्यूबर इन मराइल से गुजरता है। आज जिसके पास लाखों सब्सक्राइबर हैं, पहले वो भी इन्हीं मराइल से गुजरा, उसके पास भी पहले महीने में सिर्फ 10, 20, 25, 30 ऐसे सब्सक्राइबर आए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते आज इस मकाम पर पहुंचा है। तो आप भी इस मकाम पर पहुंच सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये कि मेहनत करनी है, आपने घबराना नहीं है, मेहनत करनी है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, मेहनत करते रहें, वीडियोस बनाते रहें, डालते रहें। इंशाल्लाह आप भी एक वक्त आएगा कि आपके भी लाखों के हिसाब से सब्सक्राइबर होंगे। तो हिम्मत ना हारें, मेहनत करें और अपने पैशन को जो सामने रखें। आपका जो पैशन है उसके मुताबिक आप वीडियोस बनाएं, तो उस वीडियो के अंदर उसमें जान भी होगी आपको, क्योंकि पूरा उसके मुताबिक आपको इल्म है, तो आप उसके ऊपर डट के काम करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, एक मोटिवेशन दी, आपको एसईओ का भी बता दिया और आपको ये भी समझाया कि वीडियो किस तरह रैंक करती है। उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल वीडियो पसंद आई है, आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए यूट्यूब के हवाले से मजीद अच्छी टिप्स लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।